नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। 2 दिन के दिल्ली दौरे से पटना लौटे सीएम नीतीश। पीएम मटेरियल बताए जाने पर बोले, चलिए ना, वो अलग चीज है। बिहार की कई नदियों में उफान, नालंदा व गया में तटबंध टूटे, कई जिलों में खेत डूब गए और सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी। तो ये बिहार के 6 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के 6 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में मानसून की गतिविधि सामान्य रही। कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई। इंद्रपुरी में 120 mm, डेहरी में 90 mm, चेनारी चांद व अधौरा में 80 mm, कुदरा और दिनारा में 70 mm, तो कदवा में 60 mm, शेरघाटी, पामेरगंज, नौहट्टा और रारी में 50 mm बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की कमी आएगी। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ये जिले हैं खगड़िया, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी और अररिया। राज्य के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। रविवार को राजधानी में धूप खिली और मौसम सामान्य बना रहा। पारे में भी आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश व इसके आसपास बना हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवर्तीय परिसंचरण अगले 2 दिनों में दक्षिण उत्तर प्रदेश की ओर शिफ्ट करेगा। साथ ही मानसून की ट्रफ रेखा फिलहाल गया दुमका होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। इन मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 घंटे में पूर्वोत्तर बिहार में भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिनों के दिल्ली दौरे से पटना लौटे सीएम नीतीश। सीएम मटेरियल बताए जाने पर बोले, चलिए ना, वो अलग चीज है। जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा द्वारा पीएम मटेरियल बताए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चलिए ना, वो अलग चीज है। वे बोल रहे हैं, हम काहे के लिए ये सब रहेंगे, हम लोगों की इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेकर दिल्ली से पटना लौटने पर रविवार शाम एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश ने ये बातें कही। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि चौटाला जी से हम लोग का पुराना रिश्ता है। आज हमने उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई दी है। पहले हम लोगों की हमेशा मुलाकात होती रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आरसीपी सिंह के सुझाव और पूरी पार्टी की सहमति से लल्लन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने कहा कि 7 महीने पहले आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया था। केंद्र में वे मंत्री बने तो उनकी इच्छा थी कि लल्लन सिंह को अध्यक्ष बनाया जाए। कई राज्यों में अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने एकमत से फैसला किया। सबकी सहमति से लल्लन सिंह को यह जिम्मा दिया गया है। बिहार की कई नदियों में उफान, नालंदा व गया में तटबंध टूटे, कई जिलों में खेत डूब गए हैं, सड़क पर 3 से 4 फीट पानी। लगातार बारिश के बाद बिहार के जिलों में नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बाढ़ के पानी में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। नालंदा में लोकाइन नदी का 4 स्थानों पर तटबंध टूट जाने से कई गांवों में पानी फैल गया है, जबकि जहानाबाद में फल्गु, मोरहर, दरधा और बलदैया नदी में उफान के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। बिहार शरीफ से जहानाबाद का दूसरे दिन भी संपर्क टूटा रहा। रोहतास में भी सोन का जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी की चपेट में आ गए हैं। हाजीपुर से मिली सूचना के अनुसार हावड़ा और कोलकाता में भीषण जल जमाव के कारण ट्रेनों के परिचालन पर बुरा असर पड़ा है और कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। कोरोना की भेंट चढ़े डॉक्टरों के परिवार वालों को मिली 50 लाख रुपए की सहायता राशि। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने कहा कि कोरोना की भेंट चढ़े डॉक्टरों के परिवार को सरकार की ओर से सहायता राशि दिलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आईएमए की ओर से दिवंगत डॉक्टरों के परिजनों को 50 लाख की सहायता राशि देने की मांग रखी गई है। कई सांसदों ने आईएमए की आवाज को जो ढंग से संसद में उठाने का आश्वासन दिया है। वे रविवार को आईएमए की जिला शाखा की ओर से दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित कोरोना सहित संवेदना सभा में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए केंद्र सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए। डॉक्टर के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए कानून तो बनाया गया है, लेकिन उसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किए जाने के चिकित्सक रोजाना भीड़ तंत्र के शिकार हो रहे हैं। इसने कहा, पार्टी टूटी ना अलग गुट। चिराग भी लोजपा सांसद पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रिंस राज ने कहा कि लोजपा में न तो कोई टूट हुई है और न ही कोई अलग गुट बना है, पूरी पार्टी एकजुट है। चिराग पासवान आज भी लोजपा के संसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हैं हुआ है, उस पर चिराग पासवान को आत्ममंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। प्रदेश अध्यक्ष ने रविवार को पार्टी की
विस्तारित कमेटी की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज स्वर्गीय रामविलास पासवान की विचारधारा को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर लोजपा और दलित सेना का संगठन तैयार करना है। साथियों को बूथ स्तर तक कमेटी बनाने का लक्ष्य दिया गया है। कहा कि कोई भी किसी भ्रम में ना रहे, पार्टी में कोई गुट नहीं है। जातीय जनगणना के बारे में कहा कि गरीबों के हित में कोई काम हो तो अच्छी बात है। प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि पूर्व मंत्री हिमराज सिंह ने अपने समर्थकों के लिए लोजपा की सदस्यता ग्रहण की तथा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लेबर पार्टी का लोजपा में विलय किया। इससे पहले प्रिंस राज के पटना एयरपोर्ट आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बिहार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों को जल्द मिलेगी 6,296 नए डॉक्टर। बिहार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में जल्द 6,296 नए डॉक्टरों की तैनाती होगी। स्वास्थ्य विभाग नियमित नियुक्ति के तहत नए डॉक्टरों की सेवा प्राप्त होगी। इनमें 3,706 विशेषज्ञ डॉक्टर और 2,590 सामान्य डॉक्टर शामिल है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने में अधिक संख्या में डॉक्टरों की तैनाती में काफी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही इन डॉक्टरों की सेवा सरकारी अस्पतालों में किए जाने को लेकर तैयारी कर रहा है। चिकित्सकों की आवश्यकता व उपलब्धता के आधार पर सभी डॉक्टरों को अलग अलग अस्पतालों में तैनात करने का निर्णय लिया गया है। आयोग से अनुशंसा मिलते ही डॉक्टर का पदस्थापन होगा। विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से तकनीकी सेवा चयन आयोग को नए डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर अधियाचना भेजी गई थी। तकनीकी सेवा आयोग ने डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आयोग ने डॉक्टरों की नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त होते ही सभी डॉक्टरों का पदस्थापन विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कर दिया जाएगा।